हेलो एवरीवन, वेलकम बैक लर्न बाय परम यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग देखने वाले हैं बिटवाइज ऑपरेटर कैसे काम करता है और बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर में कौन से टाइप्स होते हैं और कैसे उसको एग्जीक्यूशन करना है, वो सब चीज़ें आज हमें इस वीडियो में कवर करनी है। ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने ऑलरेडी रिलेशनशिप ऑपरेटर, ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये ऑपरेटर्स ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। ठीक है। और अगर आप लोगों ने पहले वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पहले वो वाले वीडियो देख लो। ठीक है। और फिर बाकी की चीज़ें आपको ये जो अभी आगे आगे चल रहा है वो आपको अच्छी चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलो। ठीक है। और तो ठीक है, हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं पिटवाइज ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो आज हमें क्या देखना है, बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है। क्योंकि हम लोग को सबसे पहले ये जानना जरूरी है, अगर हम कोई पर्टिकुलर चीज अगर हम लोग देख रहे हैं तो हमको ये देखना जरूरी है कि भाई वो यूज क्यों होता है और क्या उसका मीनिंग है। ठीक है। तो आपको अगर याद हो, हम लोग ने इससे पहले ये देखा था, एक आपको याद होगा लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में हम लोग ने देखा था। लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर में क्या क्या था, एंड ऑपरेटर था, और ऑपरेटर था, नॉट ऑपरेटर था। ठीक है। और उसके ट्रूथ टेबल थे। ठीक है ना। तो वही थोड़ी चीजें यहाँ पे भी एप्लीकेबल होने वाली है। ठीक है। तो जैसे कि बिटवाइज ऑपरेटर जो भी काम करता है ना, जैसे बिटवाइज ऑपरेटर है वो किसके ऊपर में काम करता है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। आप लोग ने अगर ध्यान दिया हो, इससे पहले जब हम लोग ने एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर देखा था, उसमें जो मतलब उसमें जो ये था, मतलब उसका एंड ऑफ द जो आंसर आता था वो ट्रू में आता था, नहीं तो फिर फॉल्स में आता था। है ना, मतलब कैरेक्टर है ना, ये कुछ डिजिट तो नहीं है। राइट। तो ट्रू में आएगा नहीं तो फॉल्स में आएगा, तो उसके लिए हम लोग क्या कौन सा साइन यूज कर देते हैं, एंड ऑपरेटर का, मतलब एंड, नहीं तो फिर ये वाला, ये ऐसे ऑपरेटर हम लोग यूज करते थे। ठीक है। बट यही चीज बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर में सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, बट लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंजेस है। लाइक ये ट्रू का मतलब क्या होता है और ये फॉल्स का मतलब, तो ट्रू को मतलब क्या बोलते हैं हम लोग बाइनरी के लैंग्वेज में, वन। और जीरो का मतलब क्या होता है, सॉरी, फॉल्स का मतलब क्या होता है, जीरो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो बिटवाइज ऑपरेटर होता है वो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में आपका आंसर डिफाइन करता है। एक तो आपको आंसर मिलेगा वन में, नहीं तो आपको आंसर मिलेगा जीरो में। मतलब इसे क्या बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज। क्योंकि अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन सी लैंग्वेज समझती है, बाइनरी लैंग्वेज समझती है। और ये बाइनरी क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी जैसे कि हमें कोई इमेज लेनी है, ठीक है, कोई हमें वीडियो लेना है, तो ये जो इमेज होती है, ये वीडियो होती है, इसमें कोई कैरेक्टर्स नहीं होते, राइट। इसमें होता है बाइनरी चीजों के अंदर में, या बाइनरी कोडिंग उस पर लिखी होती है, तो उसको एक्सेस कैसे करना है, रीड कैसे करना है। तो इस वजह से ये कॉन्सेप्ट आया है, ताकि आप किसी इमेज को या किसी वीडियो को ऊपर में काम कर सको, एडिटिंग कर सको, वो सब चीजें। ठीक है। तो आपको याद ही होगा, जैसे चैट जीपीटी है, ब्लैक बॉक्स है, बहुत सारे एआई के टूल है, तो वो चीजें वो कैसे, जब आप किसी इमेज डालते हो तो वो कैसे बरोबर ऑटोमेटिकली आउटपुट देता है। तो उसका जो रिटर्न इन आता है वो बाइनरी में आता है, वो वीडियो को, वो इमेज को वो रीड करता है एज अ बाइनरी कोड। उस टाइम पे ये चीजें बहुत काम आती है। ठीक है ना। ये बहुत, मतलब इन द सेंस पकड़ लो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स है एज कम्पेयर टू अदर। ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जो बिटवाइज ऑपरेटर होता है वो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पे काम करता है। ठीक है। और हमेशा ही बिट बाय बिट पे काम करता है। ठीक है। अभी इसके जो टाइप से पहले हम लोग देख लेते हैं, सेम यही टाइप है, एंड ऑपरेटर। बट एंड ऑपरेटर का जो मीनिंग है, जो हमने ट्रूथ टेबल देखा था, वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जब वन रिटर्न करेगा, अगर ये एंड वन रिटर्न करेगा, वन का मतलब क्या, ट्रू अगर रिटर्न करेगा, उस टाइम पे क्या होने चाहिए, बोथ साइड आर वन होने चाहिए, अदरवाइज आंसर क्या मिलेगा आपको, जीरो में आंसर मिलेगा। ठीक है ना। मतलब अगर वन है और जीरो है तो आंसर क्या किसे मिलेगा, जीरो में ही मिलेगा, क्योंकि एटलीस्ट एक कंडीशन आपकी ट्रू है, तो फिर एक ट्रू एक फॉल्स है, तो फिर क्या होगा, आंसर भी आपको फॉल्स में मिलेगा। ठीक है ना। जो हमने ट्रूथ टेबल देखा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियो देख लो, मैं क्या बात कर रही हूँ वो समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है। तो पहले आप वो वीडियो देख लेना
लॉजिकल ऑपरेटर, उसके बाद ही आप ये वीडियो देखो, ठीक है? नहीं तो फिर ये देखना आपके लिए कोई भी फायदेमंद नहीं है। पहले आप वो वीडियो देखो, उसके बाद ये वीडियो देखो, ठीक है? तो हम लोगों ने बात की एंड ऑपरेटर की। तो एंड ऑपरेटर के अंदर में हमें जो बिटवाइज ऑपरेटर होता है उसके अंदर में अपने को 0 नहीं तो 1 में आंसर मिलता है, राइट ना? तो फॉर एग्जाम्पल समझो मैंने यहाँ पे लिया a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 3। अभी बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर में अगर मुझे एंड ऑपरेटर यूज करना है तो एंड ऑपरेटर के लिए मैं ये वाला डायरेक्टली ऐसे कैरेक्टर नहीं लिखूंगी, इसके लिए सिंबल अवेलेबल है इन बिटवाइज, ये वाला सिंबल, ठीक है? तो अभी मुझे पहले आपको ये बताना है कि मैंने क्या बोला, बिटवाइज ऑपरेटर क्या करता है, बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन करता है। तो ये जो 6 है ना, इसको पहले अपने को देखना पड़ेगा कि इसका बाइनरी नंबर क्या है। तो 6 का जो बाइनरी नंबर होता है वो होता है 0 1 1 0। दिस इज अ बाइनरी नंबर ऑफ 6, ठीक है? उसके बाद 3 का क्या होता है, 0 0 एंड 1, ये है इसका ऑपरेटर। अभी इसका क्या करेंगे हम लोग, इसको अभी हम लोग चेक करेंगे बाय यूजिंग एंड ऑपरेटर। तो मतलब हम लोग ने क्या बोला था, बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर में हम लोग ये वाला साइन यूज करते हैं, ठीक है? अभी अपने को आंसर क्या मिलेगा देख लो। अभी इसका जो भी आंसर रहेगा, जैसे हम लोग यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, आपसे 0 एंड 1, एटलीस्ट 0 है तो इसमें आंसर क्या आएगा आपका, 0 आएगा। 1 एंड 1 ऑब्वियसली 1 ही आएगा। इसमें भी क्या आएगा, 0 आएगा। इसमें भी क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है? तो ये वाला जो बाइनरी नंबर है, इसका जो ये होता है, कैसे बोलते हैं, डेसिमल नंबर, मतलब बाइनरी का डेसिमल नंबर ये है 2। अगर आप लोग चेक भी करोगे तो आप लोग को यही आंसर मिलेगा 2 करके, ठीक है? तो ये इसका बाइफिगरेशन है, मतलब एक्सप्लेनेशन कि बाबा कैसे काम करता है बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर में एंड ऑपरेटर। तो आपको क्या लेना है, एक नंबर लेना है, दूसरा नंबर लेना है, फिर आपको इसके अंदर में इसके बाइन जो भी डेसिमल, मतलब आपको इसमें ये चीज जरूर देखनी है कि डेसिमल को कैसे कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी में। जैसे कि मैंने ये वाला किया और 3 को मैंने कन्वर्ट किया बाइनरी में, फिर इसका जो भी आंसर आया फिर डेसिमल में कन्वर्ट किया इसको, मतलब बाइनरी कन्वर्ट टू डेसिमल। तो बाद में अपने को आंसर क्या मिलना चाहिए, 2 आंसर मिलना चाहिए। अभी हम लोग ये चीज है ना प्रैक्टिकली करके देखते हैं। a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 3, प्रिंट a b, c, राइट? तो आप ऐसे आंसर को निकाल सकते हो, ठीक है ना? अभी जैसे एंड ऑपरेटर है, वैसे ही हम लोग और ऑपरेटर के ऊपर भी काम कर सकते हैं, ठीक है? और ऑपरेटर का तो ट्रूथ टेबल आपको पता ही है। अगर एटलीस्ट एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो आंसर भी आपको किसमें मिलेगा, ट्रू में मिलेगा, इन द सेंस बाइनरी कोड में 1 आंसर मिलेगा आपको, ठीक है ना? और के अंदर में कैसा है, समझो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया, वही सेम एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं यहाँ पे, a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 3, ठीक है? इसका बाइनरी कोड था 0 1 1 0, ठीक है? और इसका बाइनरी कोड था 0 0 1 एंड 1, ठीक है? अभी हमें क्या करना है, और हाँ, इसका जो ऑपरेटर यूज होता है वो ऑपरेटर होता है स्टैंडिंग, ये वाला, ठीक है? तो फिर ए स्टैंडिंग एंड बी, ठीक है? तो ऐसे हम लोग इसको लिखते हैं। लिखने के बाद इसका आंसर हमें कैसे मिलेगा, अभी एटलीस्ट एक कंडीशन तो भी ट्रू है, तो फिर इसमें हमें जो आंसर मिलेगा ट्रू, 1 एंड 1 मतलब ट्रू, एंड ट्रू रहेगा तो ट्रू ही मिलेगा। ट्रू एंड फॉल्स तो आंसर किसे मिलेगा, ट्रू में ही मिलेगा, बट बस इसका अपने को आंसर मिलेगा 0, ठीक है? तो अभी ये 111 आया है, तो इसका जो ये बाइनरी नंबर है, अभी मुझे इसमें किसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जो 0 111 का जो डेसिमल नंबर होता है वो होता है 7। तो देखते हैं कि हमारे यही आंसर आ रहा है क्या। बस मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे स्टैंडिंग यूज करती हूँ, सी, ठीक है ना? तो ये चीजें आप लोगों को, अगर आपको एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो आप बार बार वीडियो देखो और वो करके देखो। ये मैंने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है कि कैसे जो अपने नॉर्मल नंबर होते हैं उसको बाइनरी में कैसे देखना है, और प्लस जो बाइनरी नंबर है उसको डेसिमल में कैसे करके देखना है। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है आपको ऐसा ही करना है, ठीक है ना? तो जैसे एंड हो गया और हो गया, ठीक है? बिटवाइज ऑपरेटर के 2 ऑपरेटर हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए। अभी अपने को देखना है थर्ड ऑपरेटर। थर्ड ऑपरेटर का नाम है एक्स और,
ठीक है। एक्स और को बोलते हैं एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव और मतलब एक्स और का जो ये होता है, मतलब ऑपरेटर जो होता है, ये डिटेल में अपने को पूरा टोटली देखना है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इसका भी ट्रूथ टेबल अवेलेबल है। जैसे कि समझो मैंने यहाँ पे लिया ए, यहाँ पे लिया मैंने बी, और यहाँ पे लिया मैंने ए, इसका सिंबल होता है ऐसा, ठीक है। और ये, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया जीरो, और यहाँ पे लिया मैंने जीरो, यहाँ पे लिया मैंने जीरो, यहाँ पे लिया मैंने वन, यहाँ पे लिया मैंने वन, यहाँ पे मैंने लिया जीरो, और यहाँ पे लिया मैंने वन एंड वन, ठीक है। तो अभी जीरो एंड जीरो जीरो ही रहेगा, बट जीरो और वन हो जाएगा एटलीस्ट एक तो भी ट्रू है तो ये भी आ जाएगा ट्रू, ये पे भी एटलीस्ट एक तो भी ट्रू है तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू, ठीक है। और यहाँ पे भी एटलीस्ट वन है, वन वन है तो, बट हाँ यहाँ पे चेंजेस है। एक्स और के अंदर में जो ट्रू ट्रू होता है तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा फॉल्स के अंदर, ठीक है। दैट इज अ ट्रूथ टेबल ऑफ एक्स और, ठीक है। और इसको ना ज्यादातर ऐसे, मतलब अभी जो मैंने यहाँ पे लिखा है एक्स और, तो उसको लिखने का तरीका ये ऐसा लिख सकते हैं, मतलब ऐसा ए और ये ऐसे, ठीक है। मैं करके बताती हूँ फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेंगे ना तो और चीज अच्छे समझ में आएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया सिक्स और थ्री, ठीक है। अभी मैंने बोला था सिक्स का जो बाइनरी है वो है जीरो वन जीरो, ठीक है। और थ्री का बाइनरी क्या था, जीरो जीरो डबल वन, ठीक है। दिस आर थ्री बाइनरी नंबर। अभी अपने को दोनों को क्या करना है, कंपेयर करना है। अभी इसको हम लोग क्या करते हैं, जीरो वन वन जीरो, जीरो जीरो वन एंड वन। अभी इसको क्या करते हैं हम लोग, जो अभी हम लोग ट्रूथ टेबल देखा था, ट्रूथ टेबल के अंदर में क्या था, वन और वन रहेगा तो क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, और बाकी के सब क्या रहेंगे, बाकी के सब क्या रहेंगे, जीरो, ठीक है। अब इस जीरो वन जीरो वन, इसका जो बाइनरी नंबर का जो डेसिमल है वो होता है फाइव, तो अपने को आंसर मिलना चाहिए फाइव के अंदर में, ठीक है। अभी हम लोग उसको करके देखते हैं। अभी हमने सिक्स एंड थ्री लिया हुआ है ना, यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं फिर, ये वाला ऑपरेटर, ये ऑपरेटर पता है आपको कहाँ मिलेगा, जो हम लोग कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड के अंदर में जो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो जो सिक्स डिजिट है ना उसको आप शिफ्ट बटन बटन दबा के, और अगर आप वो सिक्स बटन दबाओगे तो फिर आपको ये वाला डेसी, ये वाला जो साइन है वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। सी फाइव, जो मैंने आंसर निकाला था पेंट में वही आंसर अपने को यहाँ पे मिला है। अभी वहां पे आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन करके नहीं मिलता है कंपाइलर पे, तो अपने को यहाँ पे करके देखना है एग्जाम्पल के तौर पे। ये चीजें नहीं समझ में आए तो रिपीट एंड रिपीट आप लोग वीडियो देखो तो फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो हम लोग ने एंड और उसके बाद हम लोगों ने एक्स और देखा। आपको अगर याद हो तो हम लोग ने नॉट ऑपरेटर भी देखा था। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, अगर जीरो है तो वो वन करेगा, अगर वन है तो वो क्या करेगा, जीरो करेगा। तो यही काम वो यहाँ पे भी करता है, बट सिर्फ हम लोग जब लॉजिकल ऑपरेटर था हम लोग सिर्फ दैट इज दैट ही ये यूज करते थे, बट हम लोग को पिटवाइज के अंदर में उसका साइन यूज करना है, जिसका साइन होता है ऐसा वाला, ठीक है। ऐसा वाला साइन इसका रहता है। ये साइन आपको कहाँ मिलेगा, कीबोर्ड के अंदर में जहाँ पे वन लिखा है, वन के एग्जैक्टली लेफ्ट साइड में आपको ये साइन मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। और अगर यहाँ पे अगर मैं इसको जीरो लिखूंगी तो वन आएगा, वन लिखेंगे तो हम लोग क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। मतलब इसमें कोई ऐसा थेरी प्रैक्टिकली पार्ट करके देखने की जरूरत नहीं है, इसको ज्यादातर थेरिकल पार्ट में ही इसको पूछा जाता है, ठीक है। तो ये भी एक बार हम लोग क्या करते हैं ना, करके देख ही लेंगे तो बढ़िया रह जाएगा। इसको कट कर देते हैं हम। समझो मैंने यहाँ पे किया प्रिंट, और यहाँ मैंने टिल्ड यूज किया, उसको टिल्ड बोलते हैं, ठीक है, टिल्ड ए। टिल्ड ए का मतलब सिक्स का जो बाइनरी होगा ना उसको उलट 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 कर देगा, सेवन आ गया। तो अभी मतलब कैसे आया ये सेवन,
7 इसलिए आया है क्योंकि जो इसका जो बाइनरी होगा, इसका जो बाइनरी क्या था, इसका बाइनरी था 0 1 1 0। तो अभी 0 का मतलब 1 हो गया, और 1 का मतलब 0 हो गया, इसका मतलब 0 हो गया, इसका मतलब 0 हो गया। ठीक है, तो ये चीजें क्या हो गई, अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिलेगा -7। आप लोगों को ये करके देखना है, अगर चीजें नहीं समझ में आई तो मुझे बताना है। ठीक है, ठीक है। एंड और ऑपरेटर और एक्स और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर अपना कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अभी अपने को देखना है लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट मतलब क्या होता है। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट क्या होता है। लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट का मतलब देखो, लेफ्ट मतलब अपना राइट साइड और लेफ्ट साइड, शिफ्ट का मतलब एक तरीके से उसको एक जगह से दूसरी जगह पे डालना, इतना सिर्फ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट शिफ्ट का मतलब यही होता है कि हमें ये जो ऑपरेटर है इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है ये डबल लेस साइन, बस इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है, समझो मैंने a इज इक्वल टू लिया 5, अभी 5 का क्या होता है बाइनरी नंबर, 0 1 0 1। ठीक है, ये होता है इसका बाइनरी नंबर। ठीक है, अभी इसको क्या मैंने बोला है कि आप इसको 1 से शिफ्ट कर दो, मतलब मेरा जो ए है लेस देन 1, तो मतलब एक से उसे शिफ्ट कर दो। एक से शिफ्ट करने का मतलब क्या हो जाता है इसके अंदर में, अभी ऑलरेडी इसका जो बाइनरी नंबर है वो ये वाला बाइनरी नंबर में। ठीक है ना, तो अभी मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट कैसे करूंगी मैं इसका, जैसे कि ऑलरेडी 0 1 0 है तो इसे एक स्टेप लेफ्ट करना है, लेफ्ट करना है अपने को। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो अभी ये वाली जो पोजीशन है, ठीक है, ये वाली पोजीशन के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 0 करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे क्या करना है, एक से शिफ्ट करना है, जो शिफ्टिंग जो भी चीज है ना वो 0 ही लगानी है, एक शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 0 1 0 1, ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आएगा। अभी इसका जो 1 0 1, अभी ध्यान देना, वापस से मैं वापस से लिख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, 0 1 0 0। ठीक है, तो मुझे एक मतलब क्या करना है, शिफ्ट करना है इसे, एक से शिफ्ट करना है, मतलब जहां पे मेरी वन पोजीशन पे मेरा 1 है तो वो 2 पोजीशन पे आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को पहले क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा, फिर इसकी पोजीशन मेरी आएगी यहाँ पे, इसकी पोजीशन आएगी मेरी यहाँ पे, और इसकी पोजीशन आएगी मेरी यहाँ पे, और इसकी पोजीशन आएगी मेरी यहाँ पे। सिंपल। और इसका जो डेसिमल नंबर होता है वो होता है 10। बस इतना आपको ये ध्यान रखना है, मतलब एक से शिफ्ट करके लेना, दैट्स इट। फिर चाहे आप उसको एक से शिफ्ट करो, चाहे फिर 2 से शिफ्ट करो, चाहे फिर 3 से शिफ्ट करो, डजेंट मैटर, सिर्फ शिफ्ट करने का तरीका आना चाहिए। अभी फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, मैंने a इज इक्वल टू 5 लिया यहाँ पे। ठीक है, और मैंने बोला कि मुझे ये शिफ्ट करना है 2 से, तो कैसे करूंगी, 2 अभी मेरे पास कितना है, 0 है 1 है 0 है 1 है। ठीक है, मुझे 2 से शिफ्ट करना है, मतलब मुझे 2 0 लगेंगे पहले, तो मेरा ये वाला आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला आ जाएगा मेरा यहाँ पे, ये वाला मेरा आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला आ जाएगा मेरा यहाँ पे। तो इसका ये हो गया मेरा बाइनरी नंबर, तो इसका जो डेसिमल नंबर होगा वो मुझे डेसिमल नंबर मिलेगा, जैसे इसका जो डेसिमल नंबर होता है वो होता है 20। अंडरस्टूड, बस दैट्स इट। फिर चाहे जितना भी आपको शिफ्टिंग दिया होगा, 5 से दिया हो, 4 से दिया हो, 6 से दिया हो, बस उतने आपको वहां पे 0 अटेंड करने हैं, और बाकी की चीजें उसके बाद आपको शिफ्ट कर देनी है। इसे बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट होना, सिंपल है। ठीक है, इसका एग्जांपल एक बार आपको यहाँ पे दिखाई देती हूँ ताकि आपको और प्रैक्टिकली समझ में आ जाए। ठीक है ना, a इज इक्वल टू 5, प्रिंट a लेफ्ट शिफ्ट 2। 2 को मैंने क्या बोला था, आई थिंक सो 20 आया था। अंडरस्टूड, बस इतना ही है इसके अंदर में, और इतना कोई ऐसा ये नहीं है, डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, अच्छे से समझोगे तो चीजें अच्छे समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, और उसके बाद है राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट में के अंदर में जैसे लेफ्ट शिफ्ट था वैसे राइट शिफ्ट, तो राइट शिफ्ट के अंदर में क्या होगा, बट राइट से अपने को शिफ्ट करना है,
इसके अंदर में ये वाला ऑपरेटर यूज होता है। तो कैसे करेंगे इसको, जैसे कि मेरे पास समझो ऑलरेडी a इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि मुझे ये राइट शिफ्ट करना है बट 1 से करना है। तो अभी डेसिमल नंबर है मेरे पास ऑलरेडी 10, बट मुझे अभी क्या करना है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो मैंने किया 0 0 0 लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हो 1, इसका जो भी डेसिमल नंबर है, ठीक है, इसका डेसिमल नंबर ये है, मुझे 1 से शिफ्ट करना है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी, ना कि यहाँ से। ध्यान रखना है ये चीज को, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट किया यहाँ से, फिर मैंने इसको बोला ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, और ये यहाँ आएगा। अंडरस्टूड। 0 का कोई मतलब नहीं है, तो इसका जो डेसिमल नंबर होगा वो डेसिमल नंबर है 5। अभी हम लोग ये करके देखते हैं, ठीक है। ऑलरेडी क्या लिया मैंने, 10 लिया था ना, 10 लिया मैंने यहाँ पे। मुझे अभी क्या करना है, राइट शिफ्ट करना है बट 1 से करना है। क्या आंसर आया था मेरा, 5 ना, एंड ऑफ द आंसर मेरा 5 आया था, यहाँ पे मेरा 5 आना चाहिए। अंडरस्टूड। तो ऐसे आप यहाँ पे कर सकते हो। अभी वहां से हम लोगों ने क्या किया था, लेफ्ट शिफ्ट से हम लोगों ने शिफ्ट किया था, यहाँ पे हम लोग राइट शिफ्ट से शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे a इज इक्वल टू मैंने लिया यहाँ पे 20, ठीक है। मैंने इसको बोला कि मुझे अभी 2 से शिफ्ट करना है, तो मतलब मैं क्या करूंगी, फिर a ऐसे करूंगी, फिर मैं करूँ 20 का जो मेरा बाइनरी नंबर है वो है 1 0 1 0 0, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, राइट शिफ्ट करना है, तो मेरे को 2 से करना है, तो 0 एंड 0, तो ये वाला जो पार्ट आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला जो पार्ट है वो आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला जो पार्ट है वो आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला जो पार्ट है वो आ जाएगा यहाँ पे। और इसकी कोई जरूरत ही नहीं, यहाँ पे कोई इसको वापस से, ये वाला पार्ट तो यहाँ आ गया ना, तो इसकी तो कोई जरूरत है नहीं। फिर ये वाला पार्ट, अब इसका जो डेसिमल नंबर होगा वो डेसिमल नंबर क्या होगा अपना 5, ठीक है। देखते हैं वापस से करके। देखो मैंने क्या लिया था, 20 लिया था, ठीक है, और मैंने इसको बोला था 2 से शिफ्ट करना है, ठीक है। देखो आया, ठीक है। तो लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट बहुत आसान है, इसको आप लोग कम से कम 4-5 बार वीडियो देखो, तब जाके आपको अच्छे से चीज समझ में आ जाएगी। मैंने 2-2 3-3 एग्जांपल लिए हैं, राइट शिफ्ट के भी और लेफ्ट शिफ्ट के भी। ऐसे ही आपको क्या करना है, करके देखना है ये चीजें। आपको अलग अलग नंबर लेने हैं, उसको 2 से शिफ्ट करके देखना है, 3 से शिफ्ट करके देखना है, 5 से शिफ्ट करके देखना है, राइट साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये चीजें आपको पूरी टोटली करके देखनी है। तो इतने ही ऑपरेटर्स थे अपने इसके अंदर में, बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर में। बट आप लोग को इसमें क्वेश्चन जरूर आया होगा ना कि ये जो डेसिमल नंबर है वो कैसे कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में, और बाइनरी नंबर जो है वो कैसे कन्वर्ट करना है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगी ना, इसका एक अच्छा सा ना एक बाइनरी नंबर कितने होते हैं, कम से कम 1 से लेकर 20 तक, हाँ, और प्लस उसको डेसिमल नंबर को कैसे कन्वर्ट करना है। अभी समझो ये जो नंबर है इसको कैसे मतलब बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ये मैं एक पार्ट देख लूंगी, दिखा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और जो मेरे बाइनरी नंबर रहेंगे उसको डेसिमल के अंदर में कैसे कन्वर्ट करना है वो वाला पार्ट में सेपरेट वीडियो में बना दूंगी, ठीक है। और उसके अंदर कम से कम 1 से लेके 50 तक या 1 से लेके 20 तक बाइनरी नंबर में आपको वहाँ पे इंसर्ट होने वाली। ये प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अभी चीजें काम नहीं आती है बेसिक में, बट जब आप मशीन लर्निंग या डेटा एनालिटिक्स में, डेटा साइंस में जब जाते हो, तो सबसे ज्यादा ऑपरेटर्स अगर यूज होता होगा तो ये बिटवाइज ऑपरेटर यूज होता है। तो इसलिए इसके ऊपर में ज्यादा काम करना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ठीक है, तो जितना भी अभी तक हुआ है तो आप लोग उसको रिपीट एंड रिपीट वीडियो देखो। चीजें नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट करके मुझे बताओ, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही है, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसके अंदर में हम लोग, मैंने जैसे बताया आपको, अपकमिंग जो वीडियो रहेगा मैं एक बना दूंगी इसके ऊपर में, बाइनरी एंड डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करते हैं, नोट दिस थिंग, ठीक है। और अगर आपको वीडियो सच में पसंद आ रहा है तो प्लीज आप लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है, और सब्सक्राइब करो चैनल को, ओके। और जो अपकमिंग वीडियो रहेगा वो आपके मिस नहीं होंगे अगर आप सब्सक्रिप्शन करोगे तो, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।